हस्तिनापुर के राज्य को महाराज युधिष्ठिर ने स्वयं तो स्वर्गारोहण के लिए चले जाते, पांचों पांडव द्रौपदी को साथ लेके, लेकिन हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर अभिमन्यु के पुत्र उत्तरानंदन महाराज परीक्षित को राज तिलक करके जाते। एक दिन महाराज परीक्षित अपने राज्य का भ्रमण करने निकले। जब अपने राज्य का भ्रमण करने निकले तो उन्होंने एक दृश्य देखा। एक जगह एक गाय जिसकी आंखों से अश्रुपात हो रहा, रो रही थी। एक बैल देखा जिसके 3 पैर कटे हुए, एक पैर पर बैल खड़ा है। और देखा और आगे बढ़ा तो देखा एक क्रूर कर्मी पुरुष हाथ में तलवार लिए हिंसा के लिए तैयार खड़ा है। राजा परीक्षित ने तीनों से पूछा, तुम्हारा परिचय, तुम कौन हो? गाय से पूछा, तुम्हारा परिचय, तुम कौन हो? गाय ने कहा, मैं पृथ्वी हूं और मेरे दुख का कारण, मेरे रुदन का कारण, मेरे अश्रुपात का कारण यह है कि सब भार मुझे सहन हो जाते हैं लेकिन पाप का भार सहन नहीं होता। और कहा, राजा आप इस पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं और राजा का धर्म यह है कि पृथ्वी को पाप के भार से हल्का करे, निर्भर करे। गाय ने बताया, मैं पृथ्वी हूं। आगे बैल से पूछा, तुम कौन हो? बैल ने कहा, मैं धर्म हूं। सतयुग में 4 पैर पर था, सत्य, तप, यज्ञ और दान, 4 पैरों पर धर्म खड़ा था। त्रेता युग आया तो सत्य चला गया, तप, यज्ञ, दान 3 पैर पर धर्म खड़ा रहा। द्वापर युग आया, सत्य भी गया, तप भी गया, यज्ञ और दान पर धर्म खड़ा रहा। और इस कलिकाल में तीनों चले गए, सत्य भी गया, तप भी गया, यज्ञ भी गया, मात्र 1 पैर पर धर्म खड़ा है और वो 1 पैर है दान पर। प्रगट 4 पद धर्म के, प्रगट 4 पद धर्म के और कलमहु एक प्रधान, एन केन विधि दीने दान किए कल्याण। गोस्वामी जी ने इस बात का समर्थन किया, अनुमोदन किया कि कलिकाल में धर्म टिका है 1 पैर पर और वो 1 पैर है दान। कैसे भी दान करो। उपनिषदों में आता है, इच्छा से दो, अनिच्छा से दो। किसी किसी को फोड़ा हो जाता ना, फोड़ा में जब पस बढ़ जाता तो वो बाहर निकलता है और जब नहीं ठीक से निकलता तो जरा डॉक्टर उसको थोड़ा दबा के भी निकालता है। दर्द तो हुआ, दबा के भी निकल, लेकिन जब निकल जाता तो राहत मिल जाती। और संत ने लिखा है, जो जल बाढ़ है नाव में, जो जल बाढ़ है नाव में और घर में बाढ़ है दाम और दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों काम। अगर आप नाव में सफर कर रहे हैं और नाव से में कहीं नीचे से पानी ऊपर आ रहा है तो लोग क्या करते हैं कि अंदर का पानी बाहर फेंकते जाते। अगर नहीं फेंकेंगे तो वो नाव डूब जाएगी। तो जो जल बाढ़ है नाव में और घर में बाढ़ है दाम, घर में जो पैसा बढ़ रहा है दोनों हाथ उलीचिए, निकालो न तो डूबोगे, संतानें बिगड़ेंगी, व्यसनी होंगे, परिवार में दुख तकलीफ आएगी, बीमारियां आएंगी, 1000 तरह के। परमात्मा को दुख देना हो कहां कहां, तो तुम्हारा पैसा काम आएगा। दोनों हाथ उलीचिए। लेकिन आज के समझदार ये कहते, पड़ोसी से कहते, तुम तो उलीचो लेकिन मेरे में मर जाने दो। दान करो। और दान कहां करो? अगर कोई डॉक्टर है तो आप किसको दवा देते? आप ये तो नहीं कहेगा सिर्फ लाल कपड़े वालों को हम तो दवाई, साधुओं के लिए हम डॉक्टर हैं, ना ये कहते खाली ब्राह्मणों के लिए डॉक्टर। क्या कहते हो? कोई भी बीमार, कोई भी हो, कोई साधु बीमार हो, कोई ब्राह्मण बीमार हो, कोई किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो, जवान, कोई भी हो, जो बीमार है उसको औषधि। दान दीन को दीजिए, दान दीन को दीजिए, हरे दर्द की पीर और औषध बाको दीजिए, जाके रोग शरीर। दान दीन, जो दीन है, दरिद्र है, बेसहारा है, दुखी है, अभावग्रस्त है, उसे दान दो। न जाति देखो, न कपड़े देखो।
हम कितनों को देखते हैं कि तुम्हारे ये श्राद्ध वगैरह जब आते हैं, पंडित जी को पहले खाना खाएंगे, पहले जब उसके बाद घर के नौकर को खाना मिलेगा। घर का नौकर सुबह लग से जगा रखा, उसको 7 बजे से लेके 12 बजे तक काम में लगा हुआ है, बेचारा अंदर से भूख के अंतड़ियां सिकुड़ रही हैं। लेकिन पंडित जी को आ जाने दो, पहले पंडित खाना खा के जाए। और पंडित 7 घरों में खा के आ रहा है, 7 घरों में खा के आ रहा है, क्योंकि दक्षिणा के लालच से। उसे खाना नहीं है, वो दक्षिणा के लालच से आ रहा है। लेकिन ये बेचारा जो घर में है उसको नहीं, क्योंकि पंडित का खाना खाएगा तब पुण्य ज्यादा होगा। ये दिमाग से बात निकाल दो। परमात्मा ने जातियां मातियां नहीं, उन्हें सब झूठी बातें हैं, सब धोखा है, सब भटकाने वाली बातें, ये जाति वो बातें सब झूठी। गीता में आप देखो भगवान कृष्ण ने कहा है 4 वर्ण मैंने बनाए जरूर है, लेकिन 4 वर्ण कैसे बनाए? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्म से विभाजन किया है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं होता जिसने मेडिकल साइंस पढ़ी हो, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं होता जिसने इंजीनियरिंग पढ़ी हो। यहां डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाता, और डॉक्टर का बेटा जिसने मेडिकल साइंस ना पढ़ी हो डॉक्टर बना दोगे तो क्या होगा? सोचो, लोग स्वस्थ होंगे या मरेंगे? यही हो रहा है। यह भटकाव इसीलिए है कि जन्म से हमने जोड़ दिया, जन्म से। बड़े बड़े महापुरुषों को देखो कहां पैदा हुए। भगवान राम ने कितना सम्मान दिया केवट को, कितना सम्मान दिया सबरी को, लेकिन ब्राह्मण घर में पैदा हुआ था रावण, उसके कर्म बिगड़ गए, उसका वध किया। किसी का जन्म ना देखो, गरीबी अमीरी ना देखो। हो सकता तुम्हारे घर का नौकर हो, उसकी जरूरत हो, उसकी मदद कर दो। कोई बहन बेटी हो जिसके शादी विवाह में कोई मदद करने की, उसकी मदद कर दो। किसी घर में कोई बीमार हो, उसकी मदद कर दो। किसी गरीब का बेटा पढ़ने में अच्छा हो, जरा उसकी मदद कर दो। वो बेचारे मांगेंगे नहीं, लेकिन उनकी जरूरत है। मांगेंगे नहीं कि उनका भी एक स्वाभिमान है, और उनके ऊपर एहसान का बोझ भी मत रखना। दो तो ऐसे छिपके दो कि उन्हें भी पता नहीं लगे, उनके स्वाभिमान को ठेस ना लगे। और इस भाव से दो, तुमने नहीं दिया है, तुम्हारे हाथ दिलाया है किसी ने। कभी रहीम दान देते हैं तो आंख नीची कर लेते हैं। किसी ने कहा नानक रहीम से कि दुनिया तो आंख उठा के दान करती है, फोटोग्राफर को बुला के दान करती है, और आप आंख झुका के डरते डरते शर्माते शर्माते। तो रहीम ने कहा अगर आपके दरवाजे पर मनी ऑर्डर लेके कोई पोस्टमैन आए, आप उसको कुर्सी पे बिठाओ, फूल माला पहनाओ, आरती उतारो और कहो कि आप बड़े दाता हो, हर महीने मुझे 10,000 रुपए दे जाते हो, तो बेचारा शर्माएगा। वो कहे मैं नहीं दे रहा हूं, तुम्हारा कोई अपना है जो भेज रहा है, कोई भेजने वाला, कोई पाने वाला मेरे हाथों से दिलाया। ऐसे ही देने वाला परमात्मा, देनहार कोई और है, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रेन, और लोग भरम मोह पर करें तासे नीचे नहीं। देने वाला परमात्मा रात दिन वही दे रहा है। ये हमारा सौभाग्य है या परमात्मा की हम पर कृपा है कि आज मैं ऐसी स्थिति में हूं, देने की स्थिति में। बात ऐसी भी तो हो सकती थी, ये तो उसकी कृपा है, वो मुझे सम्मान दे रहा है कि मैं ऐसी स्थिति में हूं। ऐसी स्थिति भी हो सकती थी, वो नहीं चाहते थे ऐसी स्थिति हो, लेकिन परिस्थितियों ने, मजबूरी ने उनको ऐसा हाथ फैलाने को मजबूर है। और ये तुम्हारा सौभाग्य है, भगवान तुमको सम्मान दे रहा है इस तरीके से। कृपणता मत करना, जहां तक हो बांटो। हमने पीछे कुछ अच्छा किया था, इसलिए भगवान मुझे आज इस जगह पे लाए, और आगे अच्छा करो कि आगे तुम्हें अच्छा जीवन मिले। आज तक मैंने नहीं सुना कि कोई किसान ये कहे हम खेत में अनाज डालेंगे तो हम गरीब हो जाएंगे। अरे बाबा, खेत में अनाज डालोगे नहीं, बीजोगे नहीं, फसल कहां से आएगी? एक दाना कई दाना लेके आता है। लेकिन दान ऐसी जगह दो जरूरतमंद हो, जो भी जरूरतमंद हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी जाति की हो, कैसी वेशभूषा हो, कुछ भी हो, उसकी जरूरत देख के।